हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने भौतिकी की यूनिट फर्स्ट पढ़ ली थी, जिसमें हमने भौतिक जगत के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो हमारा पार्ट है मापन और मात्रक। अब मापन और मात्रक क्या होता है तो हम उसके बारे में आज सीखेंगे। तो मापन आप व्यावहारिक रूप में जानते हैं कि यदि कोई द्रव्य यानी होता है पदार्थ या कोई वस्तु, यदि कोई आप वस्तु देखते हैं तो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसकी माप तो कर सकते हैं, लेकिन उसे फिक्स नहीं बता सकते कि वो कितना बड़ा है, कितना क्या है, कैसा। यदि हम दो छड़ ले लें आपस में और यदि दो छड़ों की तुलना करें तो हम ये बता सकते हैं देखकर कि एक छड़ लंबी है और एक छड़ छोटी है। और यदि कोई दो वस्तु ले लें तो हम यदि उसको छूकर बताएं तो ये बता सकते हैं कौन सी वस्तु गर्म है, कौन सी वस्तु ठंडी है। या फिर पिंड वगैरह ले लें तो उन्हें उठाकर देख सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा वजनदार और कौन सा कम वजनदार है, लेकिन हम उसका एग्जैक्टली मान नहीं बता सकते। तो उन मानों को, फिक्स मानों को नापने तोलने के लिए हमें जो राशि की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब मापन के लिए किसी राशि की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? किसी राशि मतलब किसी मात्रक की। यदि कोई हम किसी कमरे की लंबाई नाप रहे हैं तो उसकी हमने बता दी लंबाई। अब वो लंबाई है क्या, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? मात्रक की। यानी हमें बता सकते हैं इसकी लंबाई इतनी मीटर है। या किसी वजन को तौल रहे हैं तो हम उसका वजन बताएंगे तो बोलेंगे इसका वजन, लेकिन किस में बताएंगे तो उसकी इकाई क्या बोल देते हैं हम, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, जो भी बोल देते हैं वो उसकी क्या होती है? इकाई होती है। तो इस प्रकार किसी राशि को उसके मानक रूप में व्यक्त करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, जिस मानक रूप की आवश्यकता होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो हमारा मापन और मात्रक क्या है, अब इसे हम फिजिक्स की भाषा में समझेंगे। तो हमारा है मापन। मापन यानी किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक। मानक मतलब कोई मान राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब किसी भौतिक राशि है उसका अपन एक नियत मानक से क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब जो मानक है वो क्या है, अब उसको आगे देखते हैं। हमारा मात्रक, अब जो मानक है, मानक मीटर में हो सकता है, द्रव्यमान, किलोग्राम, किसी में भी हो सकता है। तो अब हमारा जो मात्रक है, तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक, यानी किसी भौतिक राशि, कोई भी राशि ले ली हमने, लंबाई ले ली, द्रव्यमान ले लिया, भार, कुछ भी ले लिया, कोई भौतिक राशि ले ली, तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए यानी उसको मापने के लिए प्रयुक्त संदर्भ में जो मानक यूज करेंगे, मानक मतलब उसकी जो इकाई लगाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। यदि हमने बोल दिया लंबाई, तो लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में, मिलीमीटर में, तो वो उसका क्या हो गया? मानक हो गया। क्या हो गया? मानक। यदि हमने वजन ले लिया तो उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यमान है। किसमें? द्रव्यमान। यदि हमने किसी का तापमान पूछा तो टेम्परेचर बोलते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस, तो वो उसका क्या है? मानक। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, मतलब उसको मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, मानक मतलब कोई इकाई की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो ये हमारे मात्रक की परिभाषा है। फिर इसके बाद मात्रक की क्या आती है? विशेषताएं। कि मात्रक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो मात्रक की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। मतलब उस फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने आज लंबाई को मीटर बोल दिया, कल और कुछ बोलने लगे। तो क्या होना चाहिए? मात्रक स्पष्ट रूप से बिल्कुल परिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए मात्रक। लंबाई यानी लंबाई ही रहेगा। अब दूसरा है मात्रक एक उचित आकार का होना चाहिए। मतलब ज्यादा लंबा चौड़ा मात्रक नहीं होना चाहिए, एक सीमित लिमिट का होना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा है मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे पुनर्उत्पादित किया जा सके। मतलब मात्रक को हम पुनः दोबारा यूज में ला सकें। फिर इसके बाद में है कि मात्रक के परिमाण पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी क्या है कि यदि सुबह हम लंबाई को मीटर में माप रहे तो ये नहीं शाम को उसको किलोग्राम में मापने लगे। मतलब उसका समय और स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम यहाँ लंबाई को मीटर में मापेंगे तो आगे चल के किलोग्राम में मापने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान होना चाहिए। ऐसा नहीं मात्रक हमारे गांव में अकेला मीटर चल रहा और दूसरी जगह पर और कुछ चल रहा, नहीं, अंतरराष्ट्रीय पर भी क्या होना चाहिए? वह सर्वमान होना चाहिए। मतलब उसका वहां पे भी लंबाई मात्रक मीटर ही होना चाहिए। तो मात्रक हमारे क्या है? मात्रक कुछ विशेषताएं। अब इसके बाद में कुछ एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट
कि मापन विज्ञान की जड़ है। मतलब जो मापन है वो विज्ञान की क्या है, एक जड़ है। मापन के बगैर विज्ञान का अस्तित्व भी नहीं है। ठीक है, वह राशि जिसकी माप की जा सकती है, मतलब कोई राशि ली है जिसकी हम माप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माप। तो वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि। मतलब इस जगत में जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी राशियों की हम माप कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। और जिन राशियों को हम माप नहीं सकते वो भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आएंगी। इसलिए इस जगत में जितनी भी राशियां वे सभी क्या हमारी भौतिक राशियां हैं, क्योंकि हम उनका मापन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे हमारी आएंगी मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। पहले आप इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इनको फिर रजिस्टर में नोट कर लें। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, मूल मतलब जो अपने आप में स्वतंत्र होता है। मूल मात्रक की परिभाषा क्या बनेगी, ऐसा मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होता है और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। फिर इसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है या मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की चीज से प्राप्त करना। ठीक है, तो मूल मात्रक में क्या बनेगा, पहली विशेषता या अंतर, इसको जोड़ कर लिख देंगे तो ये पूरी परिभाषा बन जाएगी, और अलग अलग लिख देंगे तो अंतर बन जाएंगे। पेपर में जैसा है वैसा आप कर सकते हैं। तो इसका पहला पॉइंट बनेगा कि वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी से प्राप्त नहीं होते और अपने आप पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि वे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। और इसका पहला पॉइंट बनेगा कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट बनेगा मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कितने प्रकार के, 7। अब वो कौन कौन से होते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो होते हैं अनंत। कितने होते हैं, अनंत। इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितने व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब ये क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा, इसे स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। मूल मात्रक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इसका पॉइंट बनेगा व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित करने के लिए, व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। इसके 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ए मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं, ए 7 प्रकार के होते हैं, ए अनंत प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक स्वतंत्र रूप से परिभाषित होते हैं, इन्हें व्युत्पन्न मात्रकों को परिभाषित करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब चौथा पॉइंट आ जाएगा इनका उदाहरण। तो चौथे पॉइंट में उदाहरण को मैं डिटेल से बता रहा हूँ पूरा। उदाहरण, तो उदाहरण में हम इनके 7 प्रकार ही लिखेंगे। तो कौन कौन से हैं अभी देखते हैं हम इसके 7 प्रकार। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है उदाहरण के रूप में, वो अलग से क्वेश्चन ही बनकर आ जाता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि मूल मात्रकों को लिखिए या मूल राशियों को लिखिए तथा उनके मात्रक लिखिए। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि अंतर आएंगे तो 3 अंतर वो हो गए, और ये हमारा चौथा अंतर है, वो अंतर आप लिख लेना, मैंने आपको बोलकर बताए हैं। अब चौथा है हमारा उदाहरण के रूप में। तो जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। पहले मूल राशियां होती हैं, उन मूल राशियों के ही क्या होते हैं, 7 मात्रक होते हैं। तो कौन कौन से हैं, पहला है लंबाई। लंबाई का ये मूल मात्रक है, ये राशि है, ये क्या है, 7 राशियां, और ये क्या है, इनके मात्रक। ठीक है, तो हमारी पहली राशि है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, जो कि अपने आप में स्वतंत्र है और किसी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। फिर इसके बाद तीसरा है समय। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। फिर इसके बाद ताप। ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। और धारा। धारा का मात्रक एम्पियर। और ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक क्या है, मोल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतने ग्राम मोल, इतने अणु लिए, इतने ग्राम मोल, वो वही वाला मोल है। कोई पदार्थ की मात्रा को जब दर्शाते हैं, 2 मोल 4 मोल, ये आपने पढ़े होंगे।
अब ये मात्रक क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया हमारे मूल मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रकों से। अब जितने भी मूल मात्रक बने, व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे वो सब इन्हीं से मिलकर बनेंगे। कैसे, अब जैसे हमने उदाहरण ले लिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये किसी से प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या होती है, लंबाई को मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, गुणा कर देंगे तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए किससे मिलकर बन गया है, देखिए हमारे मीटर से मिलकर बन गया क्षेत्रफल। ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हमने ले लिया आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसमें 3 बार का यार 3 बार मीटर मीटर आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये भी देखिए हमारे मूल मात्रक से मिलकर बना है। क्या आ गया, घनत्व, घनत्व। तो इसका क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन इसका फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम, और आयतन क्या होता है, मीटर क्यूब। तो देखिए ये भी हमारे किससे, मूल मात्रक से मिलकर बना है। एक और ले लिया हमने चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो दूरी होती है मीटर में और समय होता है सेकंड में। तो ये भी किससे मिलकर बना है, हमारे मूल मात्रक से। तो क्या है कि जो मूल मात्रक होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, यानी स्वतंत्र नहीं होते। और इनको सुपरिभाषित किया जा सकता है। इनको परिभाषित करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। ए निश्चित 7 प्रकार के होते हैं, ए अनंत प्रकार के होते हैं। और ये उदाहरण तौर पर इनका चौथा पॉइंट बन जाएगा। और अलग से क्वेश्चन में जाता है कि मूल मात्रक लिखिए तथा उनकी मात्रा की बताइए और भौतिक उनकी जो मूल राशियां वे भी लिखिए। जैसा भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। ये मूल राशियां हैं, अब ये मूल मात्रक हैं। अब बिल्कुल सेम पे सेम ऐसा ही अब एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। सिर्फ मात्रक की जगह पर क्या आ जाएगा, राशि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राशि। सेम टू सेम यही पॉइंट रहेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मूल राशि में आप 2 कॉलम बना लेना, एक में लिख लेना मूल राशि और एक में लिख लेना व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि में क्या रखोगे, वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। फिर व्युत्पन्न राशि में क्या लिखोगे, वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट बनेगा कि मूल राशियां सुपरिभाषित होती हैं या इन्हें परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों पर ही निर्भर होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट बनेगा, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। यह मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। इनके नाम आप अच्छे से याद रखना, 7 ही प्रकार की होती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां वो अनंत प्रकार की होती हैं। देखिए ये अनंत प्रकार की हो सकती हैं, जिनके मात्रक निकल गया ये व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। और चौथे पॉइंट में सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण। और इस साइड ये हो जाएगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यानी बोला जाता है एक तीर से 2 निशान, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद अब नेक्स्ट, आज की वीडियो में हम इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इनको अच्छे से नोट्स बनाकर लिख लें ताकि आगे दिक्कत ना हो। नोट्स बनाते चलें और इनको साथ में याद करते चलें। और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।